सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, हमारी आज का जो कार्यपत्रक है वो है 16 और विषय है हमारा हिंदी, कबीर की साखियाँ और कक्षा है हमारी 8। बच्चों, अब तक हमने कबीर दास की 4 साखियाँ पढ़ी हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियों से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कबीरदास का जो जन्म था वो 1455 में 1938 ईस्वी में हुआ था। उसके अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने उन्हें लोकलाज के भय से पानी में उनको त्याग दिया था। तो उनको वहाँ पर एक जुलाहा थे, दंपति थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी, और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो इनके बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें यही मिलती है, और इनकी जो मृत्यु थी वो 120 वर्ष की आयु में हुई। तो बेटा, जब हम कबीर साहब के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमने इनके दोहे पढ़े हैं, बहुत छोटी क्लासों में दोहे बहुत पढ़े हैं, तो हम सब इनके बारे में ज़्यादातर बच्चे सब जानते हैं। तो इनका जो लास्ट साखी थी वो ये है: जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, यानी कि जो इंसान बिल्कुल शांत रहता है, उसका जो मन है वो भी शांत होता है, उसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। तो अगर वो अपना अहंकार त्याग देगा, अगर इंसान जिसका मन शांत होगा और शीतल होगा और वो अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तो वह एक दूसरे के प्रति दया भाव भी रखता है। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। इस जो कबीर के इस दोहे का जो साखी का जो अर्थ था वो ये था, भावार्थ जो था। ऊपर दी गई साखी व उसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। दूसरा है, दया भाव से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो ये आपने इसका भावार्थ हमने समझा है, उसको समझते हुए आप इनके उत्तर लिखेंगे। और जो चौथा है, जो लास्ट है, वो है गतिविधि। उस गतिविधि में हमने क्या करना है, आपने कबीर की साखियों में से जो आपको सबसे अच्छी साखी लगी उसके बारे में लिखना है, और क्यों लगी वो लिखना है। तो इसकी जो गतिविधि है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसके 4 तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये 5वां था। 4 साखियाँ पढ़ चुके थे तो 5वीं थी। तो इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है वो लिखेंगे आप, और क्यों अच्छी लगती है उसके बारे में भी लिखेंगे। और ये काम कर कर मुझे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे भेजेंगे। और एक बात और जो मैं कहना चाहती हूँ, आज शाम को मैं इस ग्रुप को डिलीट कर रही हूँ, पुराने वाले ग्रुप को आपके डिलीट कर रही हूँ। इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी नए वाले ग्रुप को ज्वाइन करें। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन करें, नए वाले को। और उसी में ही मैं ये वीडियो भेजूंगी, ठीक है। और उसी में ही आपको उसके आंसर लिखकर भेजने हैं, और उसमें ही आपका टेस्ट होगा।